हेलो, कैसे हो? मस्त। अच्छा, कोई हंसना नहीं, ठीक ना? नहीं हंसेगा? अच्छा ठीक है, नहीं हंसेगा। बताना कैसे लग रहे हैं। चलो ठीक, आज का क्या सवाल है? बहुपद चैप्टर में कल जो है ना 2.1 का 1 नंबर में 6 सवाल था, उन्हें हम क्या किए थे, 2 को बनाए थे और 4 को आप लोगों को बनाने के लिए दिए थे या नहीं दिए थे? बताइए तो। नहीं दिए थे ना? ऐसे ही बताइए, नहीं दिए थे। चलिए ठीक, 1 नंबर का बताइए। सबसे पहले एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। एक के बार में वहां से क्या दे दिया, बड़वास। क्या बोल रहे हैं? अब की बार आपको शून्यक नहीं निकालना है। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। और जिसके शून्यक के योग, शून्यक के योग का मतलब समझते हैं आप लोग? शून्यक के योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़ शून्यक का। किसका? शून्यक का। शून्यक इसमें कौन है? मान लेते हैं अल्फा और बीटा। तो किसका वैल्यू दिया हुआ है? अल्फा बीटा का। ठीक। और दूसरा गुणनफल। गुणनफल का भी मतलब समझते हैं? नहीं, गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना। और गुणा करके कितना दिया गया है? दूसरा पॉइंट, यानी गुणनफल यानी अल्फा बीटा दी गई है। तो क्रमशः क्या निकालना है? बहुपद निकालना। तो सबसे पहले आप लोग बताइए, बहुपद बराबर क्या होता है? बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा होता है ना? क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। कोई दिक्कत? इसी पर बैठाना है। अभी तो हम बता दिए हैं, लेकिन फिर भी लिखेंगे, अभी मिटाना पड़ रहा है। चलिए, काहे मिटाए? इतना मेहनत से लिख दिया है तो साइड कर देते हैं। तो पूरे साइड हो रहा है, ये पूरे साइड। उधर से कह रहा है सर चश्मा खोल के कीजिए तब सही होगा, इसीलिए भाग जाते हैं उधर। इनका कमेंट्स आ रहा है। ठीक है, हम चश्मा खोल के ही करते हैं। अब बताइए, सबसे पहले शून्यक का 1 नंबर के सवाल में शून्यक दिया हुआ है। शून्यक कितना है? शून्यक का योग, शून्यक का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया गया है। कितना दिया गया है? 1/4। कैसे समझेंगे 1/4 जो है वो शून्यक के योग है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखेंगे योग क्या है कि सबसे पहले शून्यक का योग है। पहला पॉइंट शून्यक का योग, तो पहला शून्यक का योग। ठीक। और दूसरा गुणनफल, तो यहाँ दूसरा क्या है? गुणनफल है। ये पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक। तो शून्यक का योग 1/4 और शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल बताना कितना है? गुणनफल ना, गुणनफल यानी अल्फा बीटा बराबर कितना दिया गया है? किधर भाग? 1 दिया गया। कौन दिक्कत? किसी भी प्रकार की दिक्कत है? अच्छा, मैंने देखा, मैंने हमें दिखा ही नहीं। बार बार ही नहीं कि आप लोगों पर गलती बताए ना, तो आप लोग कहिएगा कि ना इस बार मेरे पर गलती दे रहे हैं। ठीक है, आज के बाद इसे कौन सा लोग में आप बताइए, कौन सा लिस्ट में जमा कीजिएगा। अच्छा ठीक है, बताइए बहुपद क्या होता है? बहुपद बराबर, बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा होता है। बहुपद बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। जोर से बताओ लोग तो एक बार, बहुपद बराबर क्या होता है? बहुपद बराबर, तुम लोग आज पक्का जो है ना खा के दे आई है। तो बताना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सर कहाँ है? 1/4 दिख रहे हैं। आ जाइए बोर्ड पर, देखिए यहाँ पर है या नहीं। और एक्स का वैल्यू नहीं है तो यहाँ लगा देंगे ना। और माइनस प्लस अल्फा बीटा है तो प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू -1। अब इसे क्या करना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस x/4 लिख दे, 1 गुनी x करे तो x हुआ, बट्टे का 4 माइनस प्लस माइनस -1। सर ऐसे में आंसर नहीं है, ऐसा आंसर नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ? 1 पॉइंट और आगे बढ़िए, 1 पॉइंट यानी इन दोनों का क्या करना है?
एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है? एलसीएम। तो बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 होगा। और यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है ना, 1 से 4 में डिवाइड करेंगे 4, और 4 से ऊपर में गुना करेंगे तो 4x²। 4 से 4 में भाग दिए 1, ऊपर में 1 से गुना किए कितना? 4 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा? 4 गुना 1 नहीं, 4 से 4 में भाग दिए 1, 1 से x में गुना किए x, और माइनस 1 से 4 में भाग दिए 4, 4 से ऊपर में गुना किए 4, बराबर का 0। अच्छा बट्टे का 0, बट्टे का 4 जो है 0 की तरफ चल जाएगा, तो कितना हो गया? 4x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू का 4 गुनी 0 0। 4 गुनी 0 करेंगे तो कितना? 0 है ना। अब बताइए बहुपद आ गया, बहुपद आ गया है ना। किसी भी प्रकार की दिक्कत है क्या? सवाल में दिक्कत है? नहीं ना। दो नंबर का सवाल बना दे या आप लोग बना लीजिएगा? नहीं सर रूट दिख रहे हैं, आप ही बना दीजिए। ऐसा आप लोग मन में सोचते होंगे, ठीक है। आप लोग मन में सोचते हैं तो हम जान जाते हैं। देखिए अच्छा शून्यक नहीं देखे हम, कितना है शून्यक? √2 और 1/3। चलिए बताइए 2 नंबर में शून्यक का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया गया? √2। और गुणनफल यानी अल्फा बीटा का वैल्यू कितना दिया गया? कितना? 1/2 है क्या? कितना था? 1/2 है ना? नहीं 1/3 है। कितना है? 1/3। अब बताइए क्या निकालना है? बहुपद। तो बहुपद बराबर कैसे? सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक ना, प्लस अल्फा बीटा। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत है या नहीं? इस पर मान बैठाइए तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2, x का वैल्यू यहां रख देंगे, प्लस अल्फा बीटा। क्या? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आप लोग बताइए तो फटाफट में। अल्फा बीटा का वैल्यू सर 1/3 है। काहे? चाय को ठंडा रहे हैं, पी लीजिए पहले, यही ना। सॉल्व कीजिए। ऐसा आंसर बुक में है या नहीं है? नहीं है तो नहीं है तो इनका क्या करना है? एलसीएम ले लेंगे। तो 3 हुआ, 3x² माइनस √2x प्लस 1 इक्वल टू का 0, यानी 0 के बराबर उधर जाएगा क्या होगा? 3x² माइनस √2x प्लस 1। जल्द से जल्द आप लोग क्या कीजिए? छापिए। मिलते हैं पुनः। यानी किधर थोड़ा सा 1 सेकेंड, यहां पर माइनस है ना, यहां से मिस से क्या लिखा गया है? मिस से मिस्टेक हो गया। यहाँ माइनस है तो प्लस कहां से आ गया? माइनस है ना यहाँ पर ध्यान नहीं पड़े और माइनस से क्या हो गया? प्लस हो गया। और आप लोग भी पढ़ रहे हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आप लोग लाइक नहीं किए थे ना, इसलिए ऐसा हुआ। लाइक कीजिए तो नहीं कीजिएगा? अच्छा ठीक है, आज मत कीजिए लेकिन कल से जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। समझ में आ गए ना? तो आप लोग जो है ना इधर आप लोगों के लिए ये 4 सवाल दे दिए हैं। कौन? 3 नंबर का 4 और 5 और लास्ट का 6। ये 4 सवाल आप लोग जो है ना कहाँ बताइएगा? बताइए तो। सर एक बॉक्स है, उस बॉक्स का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स। उसमें जवाब हम लोग भेजेंगे। हम जो है ना जरूर देखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या 1 होती है और द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। त्रिघाती बहुपद के शून्य की संख्या 3। सर ये काहे पढ़ा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव में आते हैं बाबू साहब, इसलिए यानी कि पढ़ाना पड़ता है। और एक घात वाले बहुपद कहलाता है। एक घात वाले बहुपद क्या कहलाता है? सर रैखिक बहुपद कहलाते हैं। रैखिक बहुपद को भी एक घाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक घाती बहुपद। और एक घाती बहुपद सर का मानक रूप जो होता है ना, कौन सा रूप? मानक रूप जो होता है ना वो क्या होता है? ax + b = 0 होता है। सर कहीं इस पर सवाल आ जाएंगे तब एक देकर ही दिखा देते हैं। जैसे मान लो 2x + का 6 = 0, तेरा x का वैल्यू यही है रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण? अब बताना 2x बराबर ये प्लस में 6 माइनस इधर गया माइनस में 6, तो x बराबर कितना? -6/2 काट के
माइनस का 3। ऐसे सॉल्व किया जाता है। रैखिक बहुपद उतना जटिल नहीं है, आसान था। घात 2 वाले बहुपद क्या कहलाएंगे? जब घात 2 होंगे, कितना घात होगा? अच्छा, कितना घात हो रहे हैं? 2 घात होंगे ना, तब उस बहुपद को क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। कौन सी घात? घात 3 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ये व्यापक रूप यानी मानक रूप, बात एक ही होता है, उसी का नाम है मानक रूप। व्यापक रूप कहिए या फिर मानक रूप कहिए, उसमें कोनो अंतर नहीं है। चलिए बताइए, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू का 0। त्रिघाती बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू का 0। चलिए यहाँ पर एक दो फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, जोर से बोलना है, माइनस अल्फा बीटा बराबर सी बाई। अब यहाँ पर तो सवाल आ गया, क्या आ गया है? तो चलिए सवाल को यूं बनाते हैं, यूं समझते हैं, नहीं ना? सिर्फ देखिए बन के तैयार। बहुपद में ध्यान रखिए, ठीक है ना, कि शून्य जैसे अपना लोग अल्फा बीटा मानते थे ना, ये क्या मान लिए हैं? ए और बी क्या मान लिए हैं? और ए बी निकालना है। तो बताइए छोटा सा ट्रिक पर बनाए या बड़ा के दिखाए? छोटा सा ट्रिक पर बनाए। तो जैसे देखना यहाँ x² के गुणांक में कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं है ना, तो ये अल्फा बीटा या ए बी दे कुछ भी, तो अल्फा बीटा का मान ये लास्ट वाला दे देना। क्या दे देना है? लास्ट वाला। लेकिन यदि अल्फा प्लस बीटा कहता ना, तो इसका चिन्ह बदली करके दे देना था। बदली मतलब समझते हो? ये माइनस में 2 है तो प्लस में 2 दे देना है। तो ठीक, बताइए इसमें क्या करना है? अचर वाला मान दे देना। कौन? अचर। और इसमें माइनस करके भी कर देंगे। ठीक, तो अचर वाला मान कितना? 5। सर जी ऑप्शन ए में है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बताइए तो x² प्लस का 7x माइनस का 15, शून्य यदि अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना होगा? सर अभी तुरंत बताए हैं, अचर पद, सोचने वाली बात नहीं है। माइनस का 15 आंसर। क्या कहेंगे यदि अल्फा प्लस बीटा बताओ तो? सर जी काहे मजाक करते हैं, बी वाला का चिन्ह बदल दीजिए। 7 आए तो -7 हो गया। क्या हो गया? 7 आए तो -7 हो गया। ये कब लागू होगा? 2025 में नहीं, जब x² के गुणांक में कुछ नहीं रहेंगे तब लागू होगा। कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, ठीक है ना? जब x² के गुणांक में कुछ नहीं रहेंगे तो ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। अल्फा बीटा अचर पद, अल्फा बीटा अचर पद नहीं सर। और एग्जांपल लीजिए, x² प्लस 5x प्लस 18। सर अल्फा बीटा इतना काहे सोचता है, मारना तो 18। सर अल्फा प्लस बीटा काहे सोच रहा है? +5 है तो -5 करो, खेल खत्म, करो दिक्कत। अच्छा ये क्या कर रहा है? मूलों का योग। मूलों का योग का मतलब समझते हैं ना? अल्फा प्लस बीटा। बताइए क्या आंसर होगा? सर माइनस का 4 है प्लस का 4 होगा, ये नहीं कहोगे? माइनस का 4 है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4, कोनो दिक्कत? आगे बढ़िए तो चलिए, अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद। अब की बार तो सर पूरा टॉपिक चेंज कर दिए। काहे चेंज कर दिए? तो क्या हुआ, दिमाग है ना? बनाओ। यहाँ पर कह रहा है क्या? 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान निकालिए। तो एलसीएम ले लीजिए, तो क्या होगा? अल्फा बीटा, और इससे अल्फा से भाग देंगे तो बीटा प्लस अल्फा। अल्फा बीटा को या बीटा अल्फा को। यहाँ पर देखिए x² गुणांक में कुछ है नहीं ना, अपना रूल लागू कर सकते हैं ना? चलो अल्फा प्लस बीटा में चिन्ह बदली करके 2 है तो कितना हो जाएगा? -2, कोनो दिक्कत? 2 है तो -2, किसका मान? अल्फा प्लस बीटा का मान। और बटे का अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा का मतलब माइनस का 3 है, नहीं अचर पद 3 है, तो क्या हो गया? -2 बटे 3। ऑप्शन नंबर दिल्ली वाला डी। कौन सा? दादा वाला डी। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? सर नहीं समझ में आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं तो चलो अब एक बात बताओ, सबसे पहले वहां से अल्फा प्लस बीटा निकालो। सर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। माइनस b का वैल्यू 2, b का वैल्यू 2, a का वैल्यू नहीं सर कुछ नहीं है 1, तो कितना हो गया? -2। सिर्फ अल्फा बीटा बताओ। तो अल्फा बीटा सर निकाल रहे हैं, 14 नंबर का बना रहे हैं।
अल्फा बीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सी बटे ए। सी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 1 बराबर 3। किसका मान निकालना है, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का एलसीएम ले लिए तो अल्फा बीटा हो गए। अल्फा से भाग दिए बीटा बचा, बीटा से भाग दिए अल्फा बचा, यानी अल्फा प्लस बीटा कहें या बीटा प्लस अल्फा कहें। सर दोनों एक ही बात है, तो एक ही बात है तो एक ही बात लगा दो। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस का दो सर, माइनस का दो, ठीक। अल्फा बीटा का वैल्यू 3 क्या प्राप्त हो गया सर जी, -2/3 प्राप्त हो रहा है। इतना काहे रो रहा है, पहले दो आंसर, -2/3। खेल खत्म करो। यदि अल्फा और बीटा fx इतना के मूल हो तो सर सेम सवाल है, ऊपर में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, नीचे में क्या होगा, अल्फा बीटा होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अल्फा प्लस बीटा सर जी, यानी कि प्लस है तो बीच वाले के माइनस चिन्ह कर देंगे, प्लस में 1 है तो -1 हो गए। और अल्फा बीटा यानी अचर पद सर जी, अचर पद कितना 1 है तो -1/1 को कितना कहेंगे, -1 कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिलविदा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, सेम सवाल है या नहीं दिख रहा है। सभी जो है ना पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछले वर्ष का जो पूछा गया सवाल है हुआ है। चलिए बताइए तो, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक है और इतना है तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। सर सेम पूछ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा का निकाल दीजिए, प्लस बटे में अल्फा बीटा कर दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा में कितना होगा सर, b माइनस बी बटे, तो -b तो कितना -2। ए का वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है, 1 नहीं लिखेंगे चलेगा। और अल्फा बीटा का वैल्यू अचर पद कितना 1 बराबर कितना -2 आ रहे हैं सर। कहाँ है ऑप्शन में, बी में। कहां पर, बी में। तकलीफ हो रहा है क्या, नहीं ना। चलिए 17 नंबर बताइए, किसी बहुपद के द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक अल्फा बीटा होता। देखिए बनाने की जरूरत है क्या, कितना अल्फा बीटा बराबर सी का ना, सी कितना -4, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट सवाल जो है ना, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा इसका ऑप्शन में ए होगा, बी होगा या सी होगा, और साथ में अपना नाम जरूर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं।